नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.3 की, जो कि आधारित है समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखाओं द्वारा बनाए गए कोणों पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। इसका पहला क्वेश्चन है कि आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP व RQ को क्रमशः बिंदुओं S तथा T तक बढ़ाया गया है। यदि कोण SPR बराबर 135 व कोण PQT बराबर 110 हो तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। देखिए इस आकृति में SPR है 135 और TQP है हमारे पास 110। हमें ज्ञात करना है PQR यानी PQR, ये कोण हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इस कोण को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। हमारे पास दिया हुआ है कि कोण QPR, जो ये जो पूरा कोण है QPR यानी ये कोण जमा कोण SPR, इस टोटल कोण का मान है 180। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कोण P यानी कि SPR और फिर कोण PQR ये दोनों निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं कोण QPR हमारे पास क्या है, देखिए QPR जमा SPR यानी ये टोटल कोण जो है वो 180 था। SPR का मान हमें 135 दिया हुआ है, 135 इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का, तो कोण QPR का मान कितना आ जाएगा 45 डिग्री। इसी प्रकार से देखिए ये जो टोटल कोण था पूरा, ये कोण अगर हम बात करें तो ये 180 का है। या फिर हम दूसरी तरीका अपना सकते हैं कि त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो कोण है कोण 110, ये कोण QPR और कोण PRQ के अतः सम्मुख कोण यानी इन दोनों के योग के बराबर है। तो हमने लिख दिया कि कोण PRQ जमा कोण QPR बराबर है किसके है, कोण PQT यानी 110 के। ये कोण हमने अभी भी निकाला है 45 डिग्री। तो कोण PRQ जमा 45 बराबर 110 के। कोण PRQ हमारे पास आ जाएगा 110 माइनस 45, तो कोण PRQ कितना आ गया 65 डिग्री। चलिए करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति में कोण X बराबर है 62 डिग्री, कोण XYZ बराबर है 54। देखिए ये पूरा कोण जो है ये है 54 डिग्री का। यदि YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और XZY के समद्विभाजक हैं। देखिए ये दोनों कोणों के समद्विभाजक हैं, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो कोण OZY और YOZ, देखिए OZY यानी एक तो कोण हमें ये ज्ञात करना है और एक कोण ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि देखिए त्रिभुज के दो कोण दिए थे, हम तीसरा कोण निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। XYZ का मान था 54, XZY हमें निकालना है, ZXY का मान था 62। तो 54 और 62 116, 116 इधर प्लस का था इधर जाके माइनस का, तो कोण XZY यानी ये जो कोण था ये कितने डिग्री का आ गया 64 डिग्री का। अब क्योंकि देखिए उसने कहा कि ये जो YO है और ZO है इनके समद्विभाजक हैं, यानी इन्हें दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो हम कोण OYZ निकाल सकते हैं, यानी ये नीचे वाला 54 का क्या होगा आधा, तो हमने लिख दिया कितना आ गया 27। इसी प्रकार से कोण YZO या OZY ये भी क्या होगा इस टोटल कोण का आधा। ये पूरा कोण आया था 64, 64 का आधा कितना हो जाएगा 32। अब देखिए नीचे के ये दोनों कोण आ गए छोटी त्रिभुज में। जब छोटी त्रिभुज में ये दोनों कोण आ गए तो हम तीसरा कोण भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ से आ गया OYZ जमा OZY जमा YOZ बराबर 180 के। OYZ हमने अभी भी निकाला है 27 डिग्री, OZY हमने निकाला है 32 डिग्री, जमा YOZ का मान निकालना है बराबर 180 के। 32 और 27 59, 59 दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो YOZ का मान कितना आ गया 180 माइनस 59 यानी कि 121 डिग्री। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति में यदि AB समांतर DE हो, देखिए आकृति भी देख लेते हैं साथ ही साथ कि आकृति में यदि AB समांतर DE हो, कोण BAC बराबर है 35 डिग्री, BAC ये कितना है 35 डिग्री, कोण CDE यानी CDE बराबर है 53 डिग्री हो, तो कोण DCE ज्ञात कीजिए। देखिए DCE इस कोण को ज्ञात करना है,
ये कोण कब आएगा? जब हमें बाकी के दोनों कोण हमें पता लग जाए। अब देखिए, मैंने फिर भी कहा था कि दिया है सिद्ध करना है, ज़रूर लिखना है, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा। बात करते हैं इसके हल की, प्रमाण की। देखिए, उसने कहा कि ए बी समांतर है डी ई के। जब दो रेखाएं समांतर हों, एक ए एक तिर्यक रेखा है उसे काट रही है, दो रेखाएं समांतर हों, एक तिर्यक रेखा उसे काटे, तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर यानी विपरीत दिशा में बने कोण। एक देखिए इस साइड है रेखा के ऊपर और एक रेखा के नीचे, तो यहाँ से कोण एक, इसको हमने नाम दे दिया है, तो कोण एक किसके बराबर हो जाएगा? कोण बी ए सी के, यानी ये कौन से कोण है? एकांतर कोण। तो बी ए सी का मान था 35, यानी कोण एक कितना आ गया? 35 डिग्री। यानी ये देखिए, ये कोण 35 आ गया, ये 53 आ गया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो यहाँ से हम इसका मान निकाल लेंगे, लिख देंगे कोण डी सी ई जमा कोण एक जमा इसका नाम है सी डी ई बराबर 180 के। यहाँ से डी सी ई का मान निकालना है, सी डी ई है 53, कोण एक है 35 बराबर 180 के। 53 और 35 88, 88 में से 180 में से 88 घटाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 92 डिग्री। तो कोण डी सी ई का मान कितना आ गया? 92 डिग्री। तो चलिए करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू व आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण पी आर टी बराबर है 40, कोण पी आर टी बराबर है 40, कोण आर पी टी बराबर है 95, कोण टी एस क्यू है हमारे पास 75, तो कोण एस क्यू टी ज्ञात करें। देखिए, इस त्रिभुज का इसको कोण को तब ज्ञात कर सकते हैं, हमने इसको नाम दे दिया एक और दो, यदि हमारे पास कोण 2 आए। कोण 2 कब आएगा? जब कोण 1 आएगा। और कोण 1 कहाँ से आएगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो त्रिभुज पी आर टी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है 180। तीनों कोण कौन से थे? एक तो पी आर टी था, एक आर पी टी था, और एक तीसरे को हमने नाम दे दिया कोण 1। तो पी आर टी का मान 40, आर पी टी का मान 95, जमा कोण 1 बराबर 180 के। 95 और 40 135, 135 इधर प्लस का था, दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो कोण 1 का मान आ जाएगा 45 डिग्री। कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के। तो हमने लिख दिया कोण 2 बराबर है कोण 1 के। ये कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण 2 का मान भी कितना आ गया? 45 डिग्री, यानी ये 45 आ गया। देखिए, इस त्रिभुज में 3 कोण थे, एक का मान 45, एक का मान 75, तीसरे का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो हमने लिख देना है क्या? कोण टी एस क्यू जमा कोण 2 जमा कोण एस क्यू टी, ये हमने लिख दिया है बराबर 180 के। तो यहाँ से देखिए, टी एस क्यू का मान हमारे पास 75 दिया हुआ था, कोण 2 का मान हमने अभी भी निकाला है 45 डिग्री यहाँ से, ठीक है ना। कोण 1 बराबर 45, तो कोण 2 भी कितना आ गया? 45। तो कोण एस क्यू टी हमारे पास कितना आ गया? 180 डिग्री बराबर 180 आ गया। 75 और 45 120, 120 प्लस का था उधर जाके माइनस का, कोण एस क्यू टी कितना आ जाएगा? 180 में से 120 गए 60 डिग्री। इसके बाद करते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, देखिए पी क्यू लंब है पी एस पर, यानी ये कोण 90 डिग्री, पी क्यू समांतर एस आर, यानी ये जो पी क्यू था ये एस आर के समांतर था, और कोण एस क्यू आर बराबर है 28, यानी एस क्यू आर, ये छोटा कोण कितना है? 28। कोण क्यू आर टी बराबर है 65। तो एक्स व वाई के मान ज्ञात कीजिए। चलिए, दिया है सिद्ध करना है, हमने लिख लिया है कि दिया है क्या? पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू समांतर है एस आर के, कोण एस क्यू आर बराबर है 28 डिग्री, कोण क्यू आर टी बराबर है 65 डिग्री। सिद्ध करना है या ज्ञात करना हमें क्या है? एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। हल देखिए, जो चीज़ दी है पहले उसका यूज़ करना है। उसने कहा पी क्यू, ये रेखा एस आर के समांतर है, दो रेखाएं समांतर है देखिए, और एक तिर्यक रेखा उसे काट रही है क्यू आर, ये रेखा समांतर क्यू आर उसे काट रही है, तो क्या होगा? उसके एकांतर कोण, यानी ये पूरा कोण किसके बराबर होगा? 65 के, यानी x जमा 28 बराबर है 65, ये लिख दिया हमने बराबर एकांतर कोण। 28 प्लस का था तो उधर जाके माइनस का, x का मान आ जाएगा 65 माइनस 28, यानी कितना आ गया? 37 डिग्री। फिर देखिए, दूसरा है त्रिभुज पी क्यू एस, ले लेते हैं पी क्यू एस। देखिए, हमें पता है कि कोण P का मान है 90, x का मान हमने अभी भी निकाला है 37, तो y का मान निकल सकता है। तीनों कोणों का योग होता है 180, x जमा y जमा कोण P बराबर 180 के। x का मान 37 निकला है, y का मान हमें ज्ञात करना है, P का मान क्योंकि लंब था तो 90 डिग्री। 90 और 37 127, 127 इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का,
180 में से 127 गए, y का मान कितना आ जाएगा 53 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकृति में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR व PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध करो कि कोण QTR बराबर है 1/2 कोण QPR। देखिए त्रिभुज PQR में भुजा QR को कहाँ तक बढ़ाया गया है, S तक। यदि कोण PQR इसका समद्विभाजक हमने ये ले लिया QT व PRS इसका समद्विभाजक ले लिया RT, इसके समद्विभाजक मिल गए T पर, तो सिद्ध क्या करना है, कोण QTR यानी ये कोण आधा होगा इस कोण का। देखिए क्योंकि समद्विभाजक है तो हमने लिख दिया कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम दिया में लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो अब देखिए हमने जो जो त्रिभुज कही वो त्रिभुज ले लिए। पहले हमने त्रिभुज ली QTR, इसका देखिए बाह्य कोण है कोण 4। त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कोण 4 किसके बराबर आया, कोण 2 जमा कोण QTR। यहाँ से हमने कोण QTR का मान निकाल लिया, कोण 4 माइनस कोण 2। इसी प्रकार से दूसरी त्रिभुज है PQR। देखिए PQR का जो बाह्य कोण है वो ये पूरा है PRS, इसका बाह्य कोण इसके अतः सम्मुख कोण कोण P प्लस कोण Q, इसको नाम दे सकते हैं कोण QPR और कोण PQR, इनके योग के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया कोण PRS बराबर है कोण PQR जमा कोण QPR। देखिए कोण PRS ये मिलके बना है 3 और 4 कोण से, तो लिख दिया कोण 3 जमा कोण 4, और कोण PQR बना है कोण 1 और 2 से, तो कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण QPR। तो देखिए कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के, हमें कहा गया था दिया हमें। कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के, तो हमने लिख दिया कि कोण 4 जमा कोण 4, कोण 2 जमा कोण 2 जमा कोण QPR। तो क्या हो गया, कोण 4 और कोण 4 क्या हो गए, 2 कोण 4, कोण 2 और कोण 2 क्या हो गए, 2 कोण 2 जमा कोण QPR। तो 2 कोण 4 माइनस 2 कोण 2 बराबर है QPR के। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, कोण 4 माइनस कोण 2 बराबर है कोण QPR। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से हमने कहा कि कोण 4 माइनस कोण 2 जो है वो कोण QTR के बराबर है, यानी जहाँ जहाँ कोण 4 माइनस कोण 2 है वहाँ वहाँ हम कोण QTR रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, इसके स्थान पर कोण QTR। 2 इधर गुना में था, इधर जाके भाग में, तो कोण QTR बराबर क्या हो गया, 1/2 कोण QPR। धन्यवाद।